क्लास पे। दोस्तों मैं रमन कुमार आप लोग के लिए आज बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती जो 2023 का निकला हुआ है इसी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें अभी आप लोग को हम 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन को तो डिटेल से नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन को आपको बताएंगे। और आप लोग को ये एक टेस्ट सीरीज रहने वाला है। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है और इसका साथ में इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। आप लोग को क्या करना है, बाय ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो कब किया गया था। तो आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 25 में से 20 सही करके हमको बताइएगा, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा एक नंबर प्रश्न का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1828 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि ब्राह्मण समाज की जो स्थापना हुआ था वो राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में की थी। उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्राह्मण समाज को धर्म आचार्य नियुक्त किया था। किसको? केशव चंद्र सेन को, याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और 1865 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्राह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। भारतीय संविधान का जो संशोधन किया गया था वो सबसे पहले किस वर्ष किया गया था। और दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। साथ में इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 में भारत के संविधान का पहला संशोधन किया गया था। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है जो आंसर क्या होगा। सिर्फ आपको वीडियो नहीं देखना है, आंसर भी बताते चलना है। अगर कनिष्ठ के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, किस नगर में आयोजित की गई थी। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ वैदिक संगीत का आयोजन 101 ईस्वी में कश्मीर कुंडल वन में हुआ था, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर जो आप लोग का हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका एक प्रैक्टिस सेट की तरह है, आपको प्रैक्टिस करना है और आपको बताना है जो कितना आप सही किए हैं, ठीक है। साथ में आपको बहुत सारी चीज़ देखने के लिए भी आपको डिटेल के साथ हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो आपको डिटेल के साथ समझने के लिए भी मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि आपको प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जो राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है, यहाँ पे दिया गया है, नौकरशाही, नौकरशाही का कार्य है, नौकरशाही का क्या कार्य है। और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो नौकरशाही का क्या कार्य है। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए नौकरशाही का प्रमुख कार्य जो होता है वह सरकार की नीति को लागू करना, प्रशासन चलाना तथा मंत्रियों की सहायता करना, यही नौकरशाही का प्रमुख कार्य होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 5 नंबर का, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि सरकारी नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना, ये सभी यानी कि कार्य किसका होता है, नौकरशाही का होता है, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न कहा गया है, ... कांग्रेस के प्रथम पूर्वी पर्व श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। और 3 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है और 1 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे नीचे दिया गया है। 4 ऑप्शन है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। जो पटकाई पहाड़ी पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। देखिए 7वां प्रश्न में दिया गया है, सुरक्षा प्रकोष्ठ, सुरक्षा
प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? नीति से क्या संबंधित है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप में से सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ या जिसे हम लोग कह सकते हैं घेरे की नीति, ठीक है, घेरे के नीति जो कि 1700 आपको 65 से 1813 ईस्वी तक लागू रही। 1765 से लेकर 1813 ईस्वी तक लागू रही। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाए कब से कब तक लागू हुआ, तो याद रखिएगा 1765 से 1813 ईस्वी तक ये लागू रही। इस नीति में मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स और विलेजरी संबंधित थे। इन नीति के तहत कंपनी ने अपनी राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रत्यय किया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ने ऑप्शन ए, ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, दिया गया यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अध्यक्ष कौन था? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कौन था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वह कब हुआ था, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए 1920 ईस्वी में हुआ था। कब? 1920 ईस्वी में हुआ था। कहा गया इसके पहले अध्यक्ष जो था वह गरम दल के लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय, जो कि उन्होंने 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बम्बई अधिवेशन की। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 आप लोग को दिया गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए आप लोग को ऊपर में देखने के लिए मिल रहा होगा और 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध जो है वो 35 वर्ष की आयु में वैशाखा पूर्णिमा के दिन प्रातः काल बिहार में बोध गया नामक स्थान पर संबोधित आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। बुद्ध के सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश का उन 5 भिक्षुओं को दिया था जो तत्पश्चात के दौरान उनके साथ चल रहे थे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या आपका कितना था? तो आपका 9 नंबर प्रश्न था। 9 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध ने क्या प्रश्न पूछा गया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र पर किस स्थान पर? नहीं, ऑप्शन आपका बी, हाँ सारनाथ। ऑप्शन ऊपर नीचे है इसीलिए लगा पाटलिपुत्र गलत दे दिया, सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको मौलिक अधिकार की शक्ति लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो एक फुल वीडियो आप लोग को मौलिक अधिकार पे हम बना के दे देंगे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, कहा गया संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्याय और उच्च न्याय को दी गई है। सर्वोच्च न्याय और उच्च न्याय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा 5 प्रकार के लेख जारी की जाती है। और ये जो किसको दिया गया है यहाँ से हमको पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सर्वोच्च न्याय और उच्च न्याय को दिया जाता है। चलिए आगे के प्रश्न है आप लोग को, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विस्मय समवर्ती सूची में है? विस्मय समवर्ती सूची में है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है और एक ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है ऑप्शन डी। और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न कहा गया है, जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष कौन था?
और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा। जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना किया था। वह 1900 आपको 57 में स्थापना किया था, कहा गया। उसके बाद इस समिति में 1857 में अंत में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायत राज संस्था को तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। समिति के इस लोकतांत्रिक विवेकाधिकृत नाम दिया गया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता ने किया था पंचायती राज की स्थापना कितना में, तो 1957 में। कभी आपसे पूछे ईस्वी तो याद रखिएगा 1957 में किया था। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत में जो चुनाव किया जाता है ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पंचायत का जो चुनाव किया जाता है, तो पंचायत चुनाव कराने हेतु जो निर्णय लिया जाता है वो आपको राज्य सरकार लेते हैं। कौन लेते हैं, राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान कहा जाता है, और यहाँ पे ऑप्शन ए आपको यहीं पे देखने के लिए मिल रहा है, टैपिंग ऑप्शन ए 42वां, और 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये 42वां ही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो संशोधन हुआ था 1776 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न है आप लोग को 15वां प्रश्न कहा गया है मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है, किसकी समकालीन है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग आसानी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो 15 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुरी। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से छोटा नागपुर को पठार के समकालीन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिगमन राजस्व के प्राप्ति होती है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर में सरकार को अधिगमन राजस्व की प्राप्ति होती है। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो 16 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगम कर का। निगम कर का जो होता है इसका निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जिसके केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। दिया गया भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाले राज्य कौन सा है। आप लोग बचपन में भी ये पढ़े होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको दिया गया है। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो समझिए आप पढ़ते ही नहीं है। सभी विद्यार्थी को जवाब देना है जो भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न की जाती है, किस राज्य में। तो याद रखिएगा भारत में कॉफ़ी का कुल उत्पादन 56.5% जो है आपका कॉफ़ी का उत्पादन केवल कर्नाटक में ही होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न कहा गया भारत की जनसंख्या से दृष्टि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। महाविभाजन का वर्ष कौन सा कहलाता है, और 4 ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं जो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन के वर्ष कहलाता है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट में बताइएगा। तो 18वां प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में कहा जाता है, महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। चलिए 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है लगा हुआ है। ऑप्शन ए आप लोग को ऊपर दिया गया है और बाकी 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। तो आप लोग बता सकते हैं कौन नहीं है। तो याद रखिए, ब्याज दर जो आरबीआई का मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण है, जबकि प्रश्न के अन्य विकल्प राजकोषीय नीति का उपकरण है। तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर ब्याज दर हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होते हैं, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन, इसी टाइप से आपको प्रश्न थोड़ा सा घुमा के आपको पूछने वाला है। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी बताइएगा जो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होता है, राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 21वें प्रश्न का आ गया, सदन की रोक रेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। संसद के रोक रेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो संसद के जो होता है रोक रेखा समिति। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर 22 हो जाएगा। संसद के रोक रेखा समिति का 22 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य जो होता है वो राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। और आपको बता दिए हैं जो लोकसभा का 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, और ये 1 वर्ष तक ही लागू रहता है। चलिए 22वें प्रश्न का, अंग्रेजी भारतीय सेना में चंबी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है जो कब ये जो है शामिल किया गया था। अगर आप मंगल पांडे मूवी देखे होंगे तो आप बड़ी आसानी से आपको याद आ गया होगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जनवरी 1857 में लागू किया गया था। सरकार के पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर पुराना जो बंदूक था उसका नाम था ब्राउन ब्रेस, ठीक है, याद रखिएगा। नई एनफील्ड राइफल को जो कि अधिक अच्छी थी प्रयोग करने का निश्चय किया। इसके प्रयोग का परीक्षण डम अम्ब्रा राइटोकोट में किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। आगे अमृत बाजार पवित्रता की स्थापना किसने की। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 23वें प्रश्न का, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल शिशु कुमार घोष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24वें प्रश्न का गया, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, आप ये आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सपूत ने गांधी जी और इरविन के बीच ये समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेज बहादुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट आज का प्रश्न लास्ट क्वेश्चन आपका है, अगर निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 25 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 25 नंबर का बिल्कुल सही आंसर, देखिए निष्क्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वह अरविंद घोष ने किया था। उनका यह निष्क्रिय विरोध सिद्धांत गांधी जी के निष्क्रिय विरोध के बिल्कुल भिन्न था। उसके अनुसार निष्क्रिय विरोध अहिंसात्मक होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार निर्दलीय हो जाए तो हिंसा का प्रयोग
करने से भी नहीं रुक चुकना चाहिए, ये उनका कहना था। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर 25 नंबर का हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद घोष। दोस्तों बस आज के सेशन में 25 प्रश्न ही रहने देते हैं, 25 से आगे वाले क्वेश्चन आप लोग कल के सेशन में करवाने वाले हैं। अब आप लोग बताइएगा 25 में से आप कितना सही किए, 15 या 20 कितना सही हुआ है आप लोग को। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे अभी बिहार सिविल कोड का और बिहार पुलिस मद्य निषेध का लगातार क्लास चल रहा है। जैसे बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आता है तो आपको बिहार पुलिस का भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए तो हम लोग मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।